हेलो दोस्तों, कभी कभार हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे हम बहुत प्रभावित होते हैं और हम सोचते हैं कि उनके बारे में दूसरों को भी बताया जाए। पिछले दिनों मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मेरे घर पर मेरी छत पर कुछ रिपेयर का काम था, जिसके लिए मैंने एक मेसन जो ईंटें लगाते हैं मिस्त्री, उनको मैंने अपने घर पे बुलाया। लड़के का नाम है हरपिंदर। मैं उसके बारे में जानकर इतना इम्प्रेस हुआ कि मुझे लगा कि मुझे आपको उसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए। दरअसल बात यह है कि ये लड़का हरपिंदर जो है, ये अपने मिस्त्री वाले काम के साथ साथ ऑटो रिक्शा भी चलाता है। सुबह जब ये आता है तो ऑटो रिक्शा में सवारियां लेके आता है और दिन भर ये अपने मिस्त्री का काम करता है, और शाम को जब ये जाता है तो तब फिर से ये सवारियों को लेके जाता है और शाम के 3-4 घंटे जो हैं ये ऑटो रिक्शा चलाता है। ये बात मुझे बहुत प्रभावित की, और इन चीज़ों के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसकी रूटीन में जो ये अपना रूटीन का काम करता है उसमें बहुत सफाई है। ये बहुत पंक्चुअल है, सुबह 9 बजे अपने काम पे ये पहुँच जाता है। लोगों के घर बनाना और ऑटो रिक्शा भी चलाना, ये 2 जॉब एक साथ करना, हरपिंदर के दिमाग में ये बात कैसे आई, इसके पीछे की कहानी मुझे हैरान कर गई। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सीधा सीधा हरपिंदर के पास ले चलता हूं और हरपिंदर से बात करते हैं और जानते हैं उसके बारे में। हरपिंदर, प्लीज़ आओ। दोस्तों, ये हैं हरपिंदर, जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया है, और जानते हैं हरपिंदर के बारे में। हरपिंदर, तुसी दसो कि तुहाडे दिमाग 'ਚ किस तरह ख्याल आया कि तुसी ऑटो भी चलाओ ते नाल नाल तुसी मिस्त्री वाला काम भी करो। सर मजबूरी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਰ ਕਰਕੇ ਆਟੋ ਲਿਆ ਵੀ। ਓਕੇ ਹਰਪਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਆਟੋ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਰ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ओके। हाँ जी। दोस्तों, मैं जैसा मुझे हरपिंदर ने बताया है वैसा ये खुल के बता नहीं रहे। दरअसल हरपिंदर ने ये जो दोनों कामों का जो समामेल है, जो दोनों काम इसने शुरू किए, उसकी जो पीछे इसका जो बेस है वो लॉकडाउन में शुरू हुआ। लॉकडाउन में सभी के काम छूट गए, हरपिंदर का काम भी छूट गया, और अब हरपिंदर को घर में रहना पड़ा। अब जो ये दिहाड़ी जो अपना मिस्त्री का काम करने जाते थे, वो काम भी जो है वो बंद हो गया, घर पे रहना पड़ा। 2 बेटियां हैं, और 2-3 महीनों तक शहीदा साहब गुरुद्वारा अमृतसर में है, वहाँ पर जाकर इन्होंने खाना खाया। यहाँ तक भी ये सारा कुछ ठीक चल गया, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब छोटी जो 2 बच्चियाँ हैं उनको दूध पिलाना था, क्योंकि बच्चियाँ माँ का दूध पी नहीं सकती थी किसी कारण से। तो इन्होंने डिसाइड किया कि पैसे तो घर पे है नहीं, तो चलो 1000 रुपया किसी से उधार ले लेते हैं। लेकिन वो 1000 रुपया भी इन्हें उधार नहीं मिला। तब मुश्किलें और भी बढ़ गई, घर में बहुत सारी चिंता और भी बढ़ गई। तो तब इनके पापा ने कहीं से 5000 रुपये का लोन लिया, और वो 5000 से इन्होंने 5, 6, 7, 8 महीने जो हैं वो गुजारे। गुरुद्वारे से ये खाना खाते रहे। अब ये दुख की घड़ी में हरपिंदर जो है वो गहरी सोच में चले गए, और इन्होंने तब ये सोचा, जैसे मैं अपने वीडियोज़ में हमेशा बताता हूँ कि हमारी जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत सारे मौके भी लेके आती है। तो हरपिंदर के लिए ये मुश्किल जो है एक बहुत बड़ा मौका भी लेके आई। हरपिंदर ने सोचा, और सोच के ये डिसाइड किया कि मेरा जो काम है, कल को फिर लॉकडाउन हो जाएगा, कल को फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरा काम रुक जाएगा, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे कमाई का साधन जो है वो ना रुके। तो इसलिए हरपिंदर ने डिसाइड किया कि मैं अपनी रोज़ काम करने के साथ साथ कहीं ना कहीं मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरा साइकिल जो है, पैसे का अर्निंग जो मेरी है वो कहीं ना रुके। तो तभी हरपिंदर ने एक ऑटो जो है उसको परचेज़ किया, उसको लोन पे लिया,
1,40,000 में एक ऑटो खरीदा और उस ऑटो की जो मंथली किस्त है, जो उसकी इंस्टॉलमेंट है, वो है 7100। कमाल की बात है, उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो हरपिंदर अपने ऑटो की अर्निंग से ही निकालता है। कहीं ना कहीं ये बात मुझे बहुत भा गई, बहुत इम्प्रेस कर गई और मुझे लगता है कि हम सबको हरपिंदर जैसी मिसाल से ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए। मुश्किलें हमारी ज़िंदगी में हैं, लेकिन मुश्किलें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। हरपिंदर, और कुछ आप कहना चाहो? आप कहाँ पे रहते हो? मैं सर सुल्तान पिंड सुल्तानविंड। ओके हरपिंदर, मैं चाहना कि तुम अपना फ़ोन नंबर भी शेयर करो ताकि किसी ने भी तुहानू कॉन्टैक्ट करना हो। मैं चाहता हूँ कि मैं हरपिंदर को प्रमोट करूँ। जितना इसके बारे में मैं बता सकता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताऊँगा। तभी मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के यहाँ पे तो मैं कम से कम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। हरपिंदर, आप अपना फ़ोन नंबर ज़रूर बताएं। 8054656124। फ़ोन नंबर नीचे मैं यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, किसी अगले वीडियो में मिलेंगे और कोशिश करूँगा ऐसी कोई और शख्सियत भी आप सबके सामने लेके आऊँ। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हरपिंदर को और भी प्रमोट किया जा सके। तो चलिए किसी अगले वीडियो में मिलते हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखें। थैंक यू।